हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति कोठारी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल ज्योति कोठारी ऑफिशियल ब्लॉग पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पर जो भी वीडियोस आती है वो होम टिप्स और किचन टिप्स और ट्रिक्स से रिलेटेड होती है। और आज जो मैं आपके साथ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करना चाहती हूँ वो बहुत ही अनोखे और यूनिक है, क्योंकि ये सारे टिप्स और ट्रिक्स जो है वो मैं डेली रूटीन में अपने यूज़ करती हूँ और उन्हीं की वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे टिप्स और ट्रिक्स जो हैं बहुत ही यूनिक रहते हैं, यानी कि आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे और सुनने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हमारी टिप नंबर 1 पर। तो टिप नंबर 1 हमारी है किचन से रिलेटेड। और किचन में हम सभी चकले का यूज़ तो करते ही हैं चपाती बनाने के लिए, लेकिन रात को देखते हैं कि इस तरह के जो कॉकरोचेस हैं वो हमारे चकले वगैरह पर चलते हैं रात को, तो इनमें गंदगी वगैरह आ जाती है, जर्म्स वगैरह आ जाते हैं और ये सेफ नहीं रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए मैं आपके लिए एक टिप लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो हमें इसे क्लीन कर लेना है रात को खाना बनाने के बाद। और उसके बाद इस तरह की जो शॉवर केप मिलती है ना मार्केट में, या फिर कभी कभी हम होटल्स वगैरह से एक्स्ट्रा जो होती है वो लेकर आ जाते हैं घर पर, तो वही मेरे पास पड़ी है। तो मेरे को अचानक से याद आया कि हम क्यों ना इसका इस तरह से कवर बना लें। देखिए, हमें कवर बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और बिल्कुल रेडी कवर हमको मिल गया। और कितने अच्छे से फिट हो जाता है ये, क्योंकि इसमें इलास्टिक होता है ना, तो ये किसी भी चकले पर, किसी भी साइज़ के चकले पर अच्छे से फिट हो जाएगा और दिखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। तो इस तरह से मेरे पास 2 चकले थे और दोनों पे ही मैंने जो है अपनी शॉवर केप लगा दी है। रात को आप सफाई करने के बाद इस तरह से लगा कर रख दीजिए, तो इसे लगाना और हटाना बहुत ईजी है। तो ये इजी टू यूज़ भी है और दिखने में भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। आप मार्केट से अगर शॉवर केप लेके आते हैं तो बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर प्रिंट्स की और बहुत प्रिंटेड आपको शॉवर केप मिल जाती है, तो वो भी दिखने में बहुत सुंदर लगेगी। तो बन गया ना हमारे चकले का कवर, बहुत ही सुंदर। तो अगर आपको ये टिप अच्छी लगी हो तो बताना ज़रूर कमेंट करके। टिप नंबर 2 आती है वो हमारे शर्ट्स वगैरह या फिर किसी भी कपड़े को लेकर जो हम पहनते हैं। कई बार ऐसा होता है कि शर्ट्स का बटन टूट जाता है या दो बटन के बीच में कुछ गैप आ रहा होता है हम जब पहनते हैं। और या फिर कई बार ऐसी जगह पे होता है कि हमें सेफ्टी पिन लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है। अभी इस शर्ट का बटन तो नहीं टूटा हुआ, लेकिन अगर बाई चांस कभी ऐसा हो जाता है ना, कहीं बाहर गए हैं या फंक्शन में गए हैं, अचानक से शर्ट का बटन टूट गया, अब हमें सेफ्टी पिन लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम में से 90% लोग इस तरह से पिन लगाते हैं कि जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से 90% लोग पिन लगाते हैं। जो पिन होती है ना वो ऊपर सेफ्टी पिन दिखाई देती है कि हाँ यहाँ पर हमने सेफ्टी पिन लगा रखी है। देखिए, मैं आपको क्लोजअप करके बताती हूँ कि ये जो सेफ्टी पिन है वो किस तरह से दिखाई दे रही है। तो इस तरह से अगर सेफ्टी पिन दिखती तो अच्छा नहीं लगता है, ऑकवर्ड सा फील होता है कि हाँ यार यहाँ पे बटन टूटा हुआ है। तो हमें किस तरह से सेफ्टी पिन लगानी चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। तो हमें क्या करना है, जिस तरह से हम सेफ्टी पिन लगाते हैं उसी तरह से हमें सेफ्टी पिन को कपड़े के अंदर डालना है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर बटन लगे होते हैं ना, वहाँ पर 2 और 3 लेयर्स होती है कपड़े की। तो हमें सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसमें इस पिन को नहीं डालना है, और बाकी की जितनी भी नीचे वाली लेयर्स है ना उसमें से पिन को निकालते हुए हम सेफ्टी पिन जैसे लगाते हैं वैसे ही लगा देंगे। सिर्फ जो ऊपर वाली फर्स्ट लेयर होती है ना जो हमें दिखाई दे रही है, उस वाली लेयर पे हमको सेफ्टी पिन को नहीं लाना है। ये देखिए, मैं एक बार आपको फिर से लगाकर बताती हूँ कि जैसे हमने सेफ्टी पिन अंदर डाली और ऊपर वाली जो फर्स्ट लेयर है कपड़े की उसमें से अपने को नहीं लेना है, उसके नीचे से निकालना है। तो जो नीचे वाली लेयर्स होगी ना वो तो उसमें सेफ्टी पिन लग जाएगी, तो हमारा जो कपड़ा है वो अटैच हो जाएगा, लेकिन ऊपर से सेफ्टी पिन नज़र नहीं आएगी। ये देखिए देखिए, सेफ्टी पिन तो अच्छे से लग गए लेकिन पिन नज़र नहीं आ रही है ऊपर से। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। मैं तो अक्सर करके इस ट्रिक को यूज़ करती हूँ मेरे बच्चों के कपड़े पे, या फिर अपने हस्बैंड के कभी जो 2 बटन के बीच में कभी कभी गैप आ जाता है ना, जहाँ से इस तरह से कि मतलब फिर अंदर से बहुत चौड़ा हो जाता है शर्ट बाहर से, तो उस जगह पे भी यूज़ कर लेते हैं। या लेडीज़ भी बहुत साड़ी वगैरह में या पिन जहाँ पे भी आपको कपड़ों में यूज़ करनी है वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तरीका आपके बहुत काम आएगा। नेक्स्ट नंबर आता है टिप नंबर 3 का। टिप नंबर 3 है कि अभी फेस्टिवल सीजन खत्म हुआ है, तो हम सबके घर में, और वैसे भी बिना फेस्टिवल के भी हमारे घर में इस तरह के भुजिया के पैकेट्स आते रहते हैं जो कि जिप लॉक वाले होते हैं। तो ये जिपलॉक थैलियाँ जो होती है वो हमें फेंकनी नहीं चाहिए। एक तो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होती, तो हमें इसे फेंक कर बार बार कचरा नहीं करना चाहिए। और दूसरा है कि जिपलॉक वाली होती है तो हमारे बहुत काम आ जाती है। तो आप इसमें किसी भी तरह का नाश्ता रखकर ट्रैवलिंग में ले जा सकते हैं। आपके बच्चे अगर हॉस्टल में पढ़ते हैं तो आप उन्हें हॉस्टल में इसे रख कर दे सकते हैं। ट्रैवलिंग में तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ आते हैं जिपलॉक। अगर नाश्ता नहीं रखना चाहते तो इसमें आप दूसरे यूजीज वगैरह, जो गीले यूजीज हम ले जाते हैं
सफ़र वगैरह में बैग में रखकर, तो उसके लिए भी यूज़ हो सकते हैं। या फिर और कोई सामान जो आपको जिपलॉक में रखना होता है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। घर में भी इन्हें रखकर यूज़ कर सकते हैं और ये अच्छे से जिपलॉक हो जाता है। तो इस तरह का जो पॉलीथीन होता है आप इसे संभाल कर रख सकते हैं घर पर, और जब भी ज़रूरत पड़े तब काम में ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये टिप भी अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और जो भी टिप आपको पसंद आ रहा है प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर करना कि हाँ, हमें ये टिप जो है वो सबसे अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर यूज़ नहीं आ रहा है तो आप क्या करिए, इसे इस तरह से फोल्ड कर कर और ना रबर बैंड लगा सकते हैं इस पर। रबर बैंड लगाकर आप किसी भी सेफ जगह पर रख दीजिए, तो आपके जब भी सफ़र में जाना हो या घर पर यूज़ लेना हो आप इसे काम में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको टिप्स अच्छी लग रही हो तो एक बार कमेंट ज़रूर करना और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि दूसरों लोगों को भी ये जो है टिप्स देखने को मिल सके। नेक्स्ट आती है हमारी टिप नंबर 4। टिप नंबर 4 ये है कि अभी फेस्टिवल निकला है दिवाली का, और दिवाली पे हम बहुत सारे दिए लगाते हैं। तो दिए जब लगाते हैं तो हम लोग तो कैंडल का यूज़ करते हैं, क्योंकि माचिस से एक एक दिया लगाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे दिए लगाए जाते हैं एक साथ। तो हम लोग क्या कैंडल का यूज़ करते हैं, और जब हमने कैंडल से दिए जलाए ना तो देखिए फर्श पर ऐसे ना कैंडल के ड्रॉप्स गिर गए, तो वो जम जाते हैं और एकदम इजीली साफ़ नहीं होते हैं। तो मैंने उसके क्या किया कि एक बटर पेपर उसके ऊपर रखा और उसके ऊपर जो गरम प्रेस है ना उसे इस तरह से लगा दिया। प्रेस जब गरम होगी ना और उसके ऊपर रखेंगे ना तो क्या होगा कि जो वो वैक्स है, मोम जो है वो पिघल जाता है, और पिघल कर ये ऊपर जो अब हमने पेपर रखा है उस पर आ जाएगा। या फिर अगर आपके पास ये पेपर नहीं है बटर पेपर, तो आप न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये देखिए नीचे से मेल्टेड जो ये वैक्स दिख रहा है ना वो आ गया है, तो हम इसे थोड़ा सा इसी कागज़ से साफ़ कर लेंगे। या फिर ऐसा करेंगे ना, एक बार और हम इसके ऊपर प्रेस घुमा देंगे, अगर सब सही साफ़ नहीं हुआ है तो फिर जो सारा वैक्स है, मोम है, वो इस पेपर पर आ जाएगा। और उसके बाद हम किसी गीले कपड़े से इसे साफ़ कर देंगे बचा हुआ, तो वो इजीली साफ़ हो जाएगा। ये देखिए हल्का सा जो स्टेन बचा हुआ है ना वो हम गीले कपड़े से साफ़ करेंगे तो बहुत ही इजीली साफ़ हो जाएगा। तो ये टिप भी बहुत काम आती है हमारे। कई बार हमारी जो कैंडल्स के ड्रॉप गिर जाते तो हमारे घर पर बहुत अच्छा यूज़ होता है। ये टिप तो शायद बहुत लोगों को पता भी होगा। तो नेक्स्ट टिप अब हमारी आती है टिप नंबर 5। तो टिप नंबर 5 हमारी होती है दिए को लेकर। दिवाली पर दिए लगाने के बाद जो दिए बच जाते हैं ना, पुराने दिए, उनका हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, और उसका बहुत अच्छा यूज़ मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें एक तपेली में अच्छे से गर्म पानी करना है। जब उसमें बॉईल आ जाए तो उसमें डालिए 1 चम्मच डिटर्जेंट पाउडर, और डिटर्जेंट पाउडर को अच्छे से उसमें मिक्स होने दीजिए। इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारे पुराने दिए हैं उनमें से जो बाती वगैरह बची हुई है वो आप एक बार से निकाल लीजिए, और फिर इस खोलते हुए पानी के अंदर आप उन दिए को डाल दीजिए, जैसा कि मैं आपको डालकर दिखा रही हूँ। तो ये जो पुराने दिए का यूज़ है ना वो बहुत ही अच्छा यूज़ आज मैं बताने वाली हूँ, जो यूज़ आपको अभी तक किसी ने भी यूट्यूब पर नहीं बताया होगा। तो इस तरह से हमने इन दियों को इनके अंदर डाल दिया है, और थोड़ी देर इसके अंदर 2-3 मिनट उबाल लेंगे, और उसके बाद इसे 10-15 मिनट के लिए इस तरह से छोड़ देंगे। और जब ये पानी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, जब हमारे हाथ लगाने जैसा हो जाए, तो अभी स्क्रबर की हेल्प से जो ये गंदे हो रहे हैं ना दिए जो हमने यूज़ किए हैं, तो थोड़े से गंदे हो जाते हैं, तो इन दिए को अपन अच्छे से रगड़ कर साफ कर लेंगे और इस दिए का बहुत अच्छा यूज़ करेंगे। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आगे चलकर आपको वीडियो में ये क्वेश्चन आएगा कि यार इन गंदे दियों को हम कैसे यूज़ करें। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब ये दिए साफ़ हो जाएंगे, हम बर्तन भी यूज़ करते हैं स्टील के, तो हम इसे साफ़ कर कर वापस यूज़ करते हैं ना, तो क्या हम मिट्टी के दियों का वापस यूज़ नहीं कर सकते? मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो तो बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत ही हमारे लिए सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो हम इन मिट्टी के बर्तनों को धोकर वापस क्यों नहीं काम में ले सकते हैं? तो इससे हमारे पैसे की भी बचत हो जाती है, और ये जो हमारे एनवायरमेंट फ्रेंडली जो दिए होते हैं वो हमारे बहुत ही काम आएंगे। तो इसके बाद हमने धोकर इन्हें साफ कर हल्का सा आप देखेंगे कि हल्के से ब्लैकिश थोड़ा थोड़ा से इस पे लगे हुए हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। मैंने धूप में सुखा दिया है, और उसके बाद अब मैं इसको आपको बनाना बताऊंगी, इन दियों से कुल्हड़ चाय बनाना। इस तरह से अब कुल्हड़ चाय आप देख रहे हैं कि हम मार्केट में पीकर आते हैं, जो हमें बहुत टेस्टी लगती है। स्पेशली जो टी लवर हैं उनको तो कुल्हड़ चाय बहुत अच्छी लगती है। और तो इसके हम क्या करेंगे, जो पुराने दिए जो हमने धोकर सुखाए थे ना धूप में, उसे हम संभाल कर रख लेंगे। और है ना, जब भी हम चाय बनाते हैं और हमें कुल्हड़ चाय पीने का मन हो ना, तो एक दिए को इस तरह से साइड में गर्म कीजिए, दूसरी तरफ चाय बनाइए दूसरी तरफ, और जब चाय बन जाए तो लास्ट में ये दीपक उसमें डाल दीजिए। तो आपको आपकी जो चाय होगी उसमें बहुत ही मस्त वाला
कुल्हड़ चाय वाला टेस्ट आएगा, क्योंकि मिट्टी की खुशबू उसमें जो है वो अच्छे से समा जाएगी। तो जो आपके मिट्टी के दिए हैं ना वो बहुत ही काम आ जाएंगे। तो टिप नंबर 6 अब हमारी आती है चींटियों को लेकर। तो हम देखते हैं कि अक्सर करके चींटियाँ हमारे घर में बहुत हो जाती है। वैसे तो मेरे घर में चींटियाँ इतनी नहीं होती, लेकिन अभी दिवाली के सीज़न पर बहुत सारी मिठाइयाँ वगैरह घर में बची हुई थी, पड़ी हुई थी और हमने बनाई थी, तो उस वजह से थोड़ी सी चींटियाँ घर में आ गई। तो मैंने उसका एक बहुत ही अच्छा हल निकाला है। थोड़ी सी जो मेडिसिन होती है ना, पुरानी मेडिसिन हो या एक्सपायरी हो गई हो, तो इन मेडिसिन का अपन यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो पुरानी जो भी मेडिसिन बची हुई हो आपके घर में या फिर जो एक्सपायरी हो गई हो, उन टेबलेट्स को आप लीजिए, खलबट्टे के अंदर उसे बिल्कुल बारीक से पीस लीजिए, कूट कर अच्छा बारीक महीन उसका जो पाउडर बना लीजिए, जिस तरह से मैं बना रही हूँ। तो उस तरह से हमने अच्छा महीन पेस्ट, मतलब सॉरी पेस्ट नहीं, इसका पाउडर बना लिया है। और उसके बाद हमने क्या किया कि एक जो हमारे पास शॉवर बोतल होती है ना, मेरे पास बड़ी साइज़ की है, अगर आपके पास छोटी हो तो छोटी में भी बना लीजिएगा। तो उसमें मैंने ये सारा जो हमने टैबलेट्स का पाउडर डाला है उसके अंदर डाल देंगे। और अगर आपके पास बड़ी बोतल हो मेरी तरह, तो आप ज़्यादा टेबलेट्स भी एक साथ पीस कर इसमें डालकर रख सकते हैं। और उसके अंदर अब हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और उससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, हम इसका कैप लगाएंगे और जहाँ भी हमारे घर में चींटियाँ हो रही होगी वहाँ पर हमें कॉर्नर्स में, और जहाँ भी चींटियाँ हो रही हो ना वहाँ पर आप छिड़क दीजिए। चींटियों को भगाने के लिए तो हम इसका यूज़ कर ही सकते हैं, साथ ही इसका एक और यूज़ है, जो हमारे घर में छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना, जो हम घर में प्लांट्स लगाते हैं, तो उन पर भी आप जब ये मेडिसिन वाला पानी छिड़केंगे तो वो उसके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि जब मैंने यहाँ पर कॉर्नर्स में जब ये वाला पानी छिड़का ना, तो यहाँ पर जो चींटियाँ थी, रेड वाली चींटी छोटी छोटी सी, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, वो यहाँ से भागना शुरू हो गई। ये देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ से पानी छिड़का ना, तो वो यहाँ से रवाना हो गई, क्योंकि इसके अंदर जो मेडिसिन की स्मेल और जो होती है ना, उससे ये चींटियाँ जो है दूर भाग जाती है। कई बार ये चींटियाँ यहाँ से वापस भी नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, सारी टिप्स आपको कैसी लग रही है, इनमें से जो भी टिप आपको लगी हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल ज्योति कोठारी ऑफिशियल ब्लॉग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।